कोई बात नहीं। हाँ, तो जब करंट अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के चले, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे, तो ऐसे करंट को हम लोग बुलाते हैं डायरेक्ट करंट। और एक ऐसा करंट जो कॉन्स्टेंटली अपने डायरेक्शन को चेंज करे, उस करंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा, डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो डीसी को हम ऐसे भी रख सकते हो, डायरेक्शन कांस्टेंट। डीसी मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट, सिंपल, फिक्स डायरेक्शन रहेगा, चलेगा। ये हमारा एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अब एसी जनरेटर का मतलब एक ऐसी मशीन, एक ऐसा डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट क्रिएट करेगा, जो एसी करंट को क्रिएट करेगा, उसको हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। ओके, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को क्रिएट करेगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? एसी जनरेटर। आ जल्दी आ जल्दी। ठीक है, अब ये एसी जनरेटर वर्क कैसा करता है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, आइए उसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो एसी जनरेटर में सबसे पहला हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नेट होता है। स्टूडेंट्स समझो जरा इसको। एसी जनरेटर में सबसे पहली बात, हमारे पास यहां पर एक बड़ा सा मैग्नेट होता है। लेट अस से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड से दिस इज साउथ, साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नॉर्थ एंड साउथ। अब इस नॉर्थ एंड साउथ के बीच में हम लोग यहां पर एक कॉइल को रखेंगे, एक कुछ कॉइल को रखेंगे हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स। सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा एक कॉइल हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि इस कॉइल में से, इस मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक लाइंस पास होंगे। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो। इस कॉइल में से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे पास होंगे, लाइक दिस। मतलब इस कॉइल के थ्रू कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कॉइल के थ्रू कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चा लोग? पास हो रहा है। ऐसे नॉर्थ से साउथ जाएगा ना, तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल्स के थ्रू भी पास होंगी। ऐसे लाइंस पास हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये कॉइल अगर रोटेट करने लगेगा, जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करने लगेगा, इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो ये जो अपना बुक है, इसको सपोज करके चलो कि ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है ऐसे, ये हमारा कॉइल है ऐसे। ठीक है, ये वाला साइड नॉर्थ पोल है और ये वाला साइड क्या है? साउथ पोल। और यहां से ऐसी मैग्नेटिक लाइंस यूं ऐसे पास हो रही है, ऐसे इसके थ्रू जा रही है, समझो कि इसके थ्रू जा रही है, इसके थ्रू जा रही है। अब अगर ये कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाए, इफ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो क्या होगा देखो। अब धीरे 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 जैसे टर्न होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस में से पास हो रही है उनका वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो अगर मैं फ्लक्स के फॉर्मूले के टर्म्स में समझाऊं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? इट इज बी ए इंटू क्या रहेगा? कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर मतलब क्या? इस सरफेस का एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो मेरा स्टाइलस है, ये मेरा बन गया नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे ऐसे बन गया ये नॉर्मल टू द सरफेस। ये देखो नॉर्मल है, बराबर की नहीं? नॉर्मल टू द सरफेस हो गया भाई। अब जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस जो पास हो रही थी वो ऐसे थी, इस डायरेक्शन में ऐसे। सो यू कैन सी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब ये रोटेट होना स्टार्ट होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, इनके बीच का एंगल जीरो से टर्न होकर कितना हो जाएगा? 90। और cos 90 अगर आप इस फॉर्मूले पुट करोगे तो cos 90 का वैल्यू क्या मिलेगा भाई अपने को? जीरो। मतलब जब ये कॉइल हमारा यूं ऐसे पैरेलल था, सॉरी ऐसे था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही थी सबसे ज्यादा। जैसे ये कॉइल ने रोटेट करना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और इस पोजीशन पे आके मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया भाई? जीरो। फिर रोटेट किया, फिर रोटेट करते 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 मैक्सिमम हो जाएगा,
फिर रोटेट करते 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 मिनिमम हो जाएगा। मतलब इस कॉइल के पूरे 360 डिग्री के टर्न में 360 डिग्री के टर्न में 360 डिग्री के टर्न में फ्लक्स जो है वो 2 बार मैक्सिमम होगा और 2 बार मिनिमम होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है, सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है दैट ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं स्टूडेंट्स, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, magnetic flux passing through the coil, passing through the coil changes, passing through the coil changes। जैसे ये मेरा कॉइल रोटेट करेगा वैसे वैसे इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा वो क्या होगा भाई, चेंज होगा। तो ये दो कीवर्ड को पकड़ो आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। अब हमने फैराडे लॉ से ये सीख ही लिया कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अ वोल्टेज और एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और वो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग नेचर का रहेगा, बस वही हमारा डेरिवेशन है। एंड दिस इज द बेसिक और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो हर एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। एक मैग्नेट लो, मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखो और कॉइल को कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करो। जब कॉइल आपका रोटेट होगा तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल रिजल्ट इन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन पढ़े इसको लेके टोटल 3 पढ़े। पहला रॉड वाला पढ़ा, ट्रांसलेशन मोशन, फिर हमने रॉड वाला पढ़ा रोटेशनल मोशन, अब हम कॉइल वाला पढ़ रहे हैं रोटेशन में। तीनों में आपने देखा रहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, हमारा चेंज हो रहा है। पहले 2 केसेस में मैंने आपको बताया था कि एरिया चेंज हो रहा है, उसी के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर एरिया चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है। पता है यहां पे चेंज क्या हो रहा है सर, यहाँ पे डायरेक्शन यानी कि थीटा का वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे भाई भाषण में है अपने को, पहले वाले जो 2 केस हमने पढ़े थे उसमें क्या चेंज हो रहा था बेटा, अपना एरिया। वो कॉइल जब आगे बढ़ा, सॉरी रॉड जब आगे बढ़ा तो एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। सेम रोटेशन में भी, और यहां पे थीटा चेंज हो रहा है। तो इस थीटा चेंज की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स in the coil, let A be the area of the coil। उस कॉइल का एरिया मान लेते हैं A है। तो किसी भी इंस्टेंट पे at any instant the magnetic flux phi passing through the coil is given as फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा एन बी ए इंटू क्या आएगा बच्चा लोग, कॉस थीटा। अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो यार, बराबर। एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है और कॉस थीटा वही फॉर्मूला मैंने लगाया है। तो किसी भी इंस्टेंट पर कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका फॉर्मूला ये है, इसको मैं बुलाऊंगा इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट ध्यान दो यहाँ पे, अब ये जो मेरा कॉइल था स्टूडेंट्स, थोड़ा डायग्राम में पीछे जाता हूं, जो मेरा कॉइल था, ये कॉइल क्या कर रहा है सर, ये कॉइल रोटेट कर रहा है, बरोबर कि नहीं। अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा अलग से वापस ड्रॉ करूं, वापस से अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरा जो कॉइल है वो ऐसा है, मेरा कॉइल ऐसा है, और ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस पर ये कॉइल रोटेट कर रहा है, इसके अराउंड ये कॉइल रोटेट कर रहा है।
and it is rotating with certain angular velocity. Let us say the angular velocity is omega. अरे भाई ये कॉइल रोटेट कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड को ही हम लोग बुलाते हैं ओमेगा, कुछ ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग रेट क्या है उसका। अब ओमेगा का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि सर ओमेगा जो होता है, अगर मैं कहता हूं ओमेगा, सो लेट ओमेगा सॉरी बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, ठीक है। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर, सुनो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या रहेगा भाई, टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं थीटा, इन टाइम कितना है बच्चा लोग, टी। मान लेते हैं इस कॉइल ने टी टाइम के अंदर कितना एंगल बनाया भाई, थीटा का एंगल बनाया, मतलब थीटा के एंगल से डिस्प्लेस हुआ यार ये। अरे ऐसा समझो ये कॉइल, सुनो मेरी बात सुनो, सपोज कर लो ये कॉइल पहले ऐसे था मान लो, और एक सेकंड के अंदर ये यहां से इधर आ गया, तो इसने कितना एंगल कवर किया तुम लोग बताओ मेरे को, 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन में लिखूंगा मैं, और टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, तो मैं ओमेगा कितना लिखूंगा, पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितने का एंगल ट्रेस कर रहा है बेटा, पाई बाई 2। क्या बात समझ में आ रही है? इसी को हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो एंगुलर स्पीड को हम एंगल के टर्म में स्टूडेंट्स मेजर करते हैं कि कॉइल कितना एंगल कवर कर रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहां मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं कि इस कॉइल ने थीटा का एंगल ट्रेस किया है इन टाइम टी, सो ओमेगा बन गया मेरा थीटा अपॉन टी। तो यहां से थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा सर, थीटा आएगा ओमेगा इंटू टी। अब इस फॉर्मूले को, या मैं कहूं इस इक्वेशन को, फॉर्मूला नहीं, मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। थीटा इज ओमेगा इंटू टी, यहां मैं पुट करने वाला, अभी से बता रहा हूं। क्या, चलो पुट करके देख ही लेते, चलो आ जाओ, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं। तो 5b का वैल्यू कितना आएगा बच्चा लोग, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों से कि ड्यू टू रोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है, वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको दिखाया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं डी फाई बाय डी टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर आएगा डी बाई डी टी, फ्लक्स का वैल्यू पुट करो सर, अभी अभी हमने निकाला है एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इसमें एन बी ए मेरा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा? पक्का माइनस साइन की प्लस साइन? माइनस साइन 100%, ठीक है। अच्छा पक्का ना, राहुल सर को फोन करूं, प्लस साइन हो गया ना। वेरी गुड शुभम माली, तेरी आईआईटी खड़गपुर की सीट पक्की है, वेरी गुड, शाबाश, तुम ही लोग मेरा हमारा नाम रोशन करोगे। सालो इतना पीटूंगा ना किसी दिन तुम लोग को मैं। माइनस एन बी ए कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, साइन थीटा, और दोबारा से हमको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ थीटा, अगेन हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा डी फाइव बाई डी टी क्या आया, सो सर देयरफॉर सुनो भाई ध्यान से, इधर देखो, डी फाइव बाई डी टी विल बी माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी कैसे करेंगे, ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर मुझे मिलेगा डी टी बाई डी टी। अच्छा डी टी बाई डी टी मतलब कितना हो जाएगा भाई अपना 1। तो यहां पर फाइनली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका इक्वेशन मुझे मिलेगा एज माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ क्या मिलेगा, ओमेगा टी। ये हो गया भाई मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बात समझ में आ रही है भाई अपने को? अब हम फैराडे लॉ लगा लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, ई क्या होता है सर, ई इज माइनस ऑफ क्या रहेगा, डी फाइव बाय डी टी।
अब ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो मुझे ई का वैल्यू क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ क्या आएगा, ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन बन गया मेरा ईएमएफ का। तो वापिस इस इक्वेशन को यहां मैं लिख देता हूं। तो ई मुझे मिला है एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ मिला है ओमेगा टी। ये ईएमएफ का इक्वेशन आया है। अब स्टूडेंट्स क्लियर दिख रहा है कि जो ईएमएफ है ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन फंक्शन है। अब साइन का जो फंक्शन होता है, देखो ओमेगा टी मतलब थीटा ही हो गया ना तुम्हारा। एक तरीके से ये इक्वेशन कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इंटू साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं, क्योंकि थीटा को ही मैंने क्या पुट किया था बच्चा लोग, ओमेगा टी। अब ये साइन थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ईएमएफ का वैल्यू। सर कैसे, सिंपल है। अगर हम यहां पे थीटा 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना आ जाएगा, 0, बराबर ना, या 1 आएगा, पक्का 0 आएगा। साइन 0 0 होता है कि 1 होता है रे, 0 होता है। तो साइन ऑफ 0 कितना आएगा, 0। तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, 0। क्या बात समझ में आ रही है। अब अगर थीटा में पाई बाय 2 पुट कर दूं तो साइन पाई बाय 2 -1 होता है, 1 होता है। तो साइन पाई बाय 2 1 होगा, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा। बात समझ में आ रही है। तो कभी ई का वैल्यू 0 आएगा, कभी ई का वैल्यू एन बी ए ओमेगा आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो ई का वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा। अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा, ये ई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, वेरी गुड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। इन दैट केस ईएमएफ becomes maximum, EMF becomes maximum, and this maximum EMF is called peak EMF। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे बेटा, पीक EMF, पीक वोल्टेज। और इसको E0 से डिनोट करेंगे हम लोग, E0 से डिनोट करेंगे। तो E0 बनेगा मेरा पीक यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा, तो सर E0 का वैल्यू क्या आएगा, देखो थीटा का क्या वैल्यू पुट करना है तुमको, पाई बाय 2। जब थीटा पाई बाय 2 पुट करोगे साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। तो जो भी ईएमएफ मुझे मिलेगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। तो एन बी ए ओमेगा ये है मेरा पीक ईएमएफ, पीक स्लैश मैक्सिमम ईएमएफ। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज मुझे मिलेगा वो एन बी ए ओमेगा होगा। अब इसको वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको दोबारा यहां पे पुट करो। तो ई क्या मिलेगा मेरे को, E0 साइन थीटा, या फिर जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये देखो इक्वेशन मिल गया भाई मेरे को ईएमएफ का। E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, या E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ थीटा। जहां पर E0 जो है ये आगे वाला टर्म है, ये मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम पीक वैल्यू E0। अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे, इक्वेशन आया है E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको प्लॉट करते अगर हम लोग, आओ चलो अब इसको जरा प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहां प्लॉट करूंगा मैं ईएमएफ, यहां पर हम प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स अपना ईएमएफ ई, और यहां प्लॉट करूंगा मैं ओमेगा टी का वैल्यू। ठीक है, अब ओमेगा टी में स्टार्ट करता हूं विद 0,
फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना पुट करूंगा, पाई बाय 2, फिर नेक्स्ट पुट करूंगा पाई, फिर 3 पाई बाय 2, और फिर कितना आएगा 2 पाई। तो पाइस या सॉरी मैं कर थीटा के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं। ओमेगा टी मतलब थीटा का वैल्यू हो गया, ओमेगा टी यानी थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। साइन ऑफ जीरो कितना आएगा सर, जीरो। तो ईएमएफ का वैल्यू भी जीरो होगा, तो पहला जो मेरा ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। फिर पाई बाय 2 पुट करो, 1 आ जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नॉट। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर मैक्सिमम ईएमएफ मेरे को मिलेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। फिर पाई पुट करो, साइन पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। वापस ईएमएफ का वैल्यू कितना आ गया भाई मेरा, जीरो। फिर 3 पाई बाय 2 पुट करो, -1 आएगा। तो मतलब इस जगह पे जो वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगा, माइनस ई नॉट, बराबर माइनस ई नॉट रहेगा यहां पर। यहाँ पे माइनस ई नॉट है, और यहाँ पे कितना है, प्लस ई नॉट है। फिर वापस साइन 2 पाई का वैल्यू वापस से क्या आ जाएगा बच्चा लोग, जीरो। अब इसको पूरा कंप्लीट करो, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। अरे रे, आखिरी वाला खराब हो गया। वापिस एक बार आए, थोड़ा बेटर है। हाँ, अब इसको देखो। अब इस साइकिल पर सुनो, ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, इस पूरे साइकिल में ये वाले हाफ में ईएमएफ का वैल्यू कैसा था, प्लस था। और इस वाले पार्ट में ईएमएफ का वैल्यू कैसा है बेटा, माइनस। मतलब ये ईएमएफ जो है अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। माइनस मतलब डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए कौन सा करंट हो गया बच्चा लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये जो ग्राफ मिला है, इस ग्राफ को हम लोग मैथ्स की भाषा में क्या बुलाते हैं, साइन्यूसॉइडल कर्व या साइन्यूसॉइडल ग्राफ होता है। ये साइन के टर्म में होता है। तो ये एक साइन्यूसॉइडल कर्व है। क्या ग्राफ है, मतलब एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा कर्व जो साइन के फंक्शन को फॉलो करे, साइन थीटा को जो फॉलो करेगा। तो ये मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट बन गया। तो ये जो इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये ग्राफ प्रूव कर रहा है कि सर यहाँ पे करंट प्लस है, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज प्लस है, और यहाँ पर वोल्टेज क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब उसने डायरेक्शन को क्या कर लिया भाई, रिवर्स। समझा, तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। ओके, चलो तो हेडिंग डाल दो, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, रे रे, हाँ। सो अपने को नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 400, ठीक है, सॉरी 200, डायमीटर दिया है 0.1, फ्रीक्वेंसी अपने को दिया है 3600 आरपीएम, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अपने को दिया है 0.8 टेस्ला। और हमको बोला है फाइंड करो कि व्हाट इज द पीक ईएमएफ। पीक ईएमएफ यानी ई नॉट का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने बोला है वो लोग। तो ई नॉट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ई नॉट का वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, ये पीक वैल्यू का इक्वेशन है। अब नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट है, एरिया और ओमेगा आपको पहले निकालना पड़ेगा। यस, पहला फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपका 3600 आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो पहले इसको डिवाइड बाय 60 करके आप इसको पहले आरपीएस में कन्वर्ट करें, तो कितना आ जाएगा भाई अपना 60 आरपीएस। ये फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी के बाद पहले फाइंड आउट करो ओमेगा। ओमेगा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई इंटू एफ। फिर एरिया निकालो, एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू डायामीटर बाई 2 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो।
सो पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी कर सकते हो। ठीक है, अब डायमीटर आपको दिया हुआ है वो पुट कर लो। अब ओमेगा भी आ गया, ए भी आ गया। अब निकालो ई नॉट एन बी ए ओमेगा। चलो लग जाओ काम पे।